दो कब्रों के दरमियान जाकर सरकार खड़े हो गए और फिर इरशाद फरमाया मेरे सहाबा एक सब्ज़ शाख लाई जाए। उन्होंने पेश कर दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बीच में से चीरा, एक शाख एक कब्र पर, दूसरी कब्र पर रख दी। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रुकने में क्या हिकमत है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। इनके अजाब को देखकर मेरी सवारी से बर्दाश्त ना हो सका, उसने कूदना शुरू कर दिया। अब मैं हजरत साहब हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, जितने भी बैठे हो बात सच्ची करनी है, कोई गलत बयानी नहीं करनी। ये कब्रें मुसलमानों की थी या काफिरों की थी? ऊंची बोलो यार, थोड़ा सा ऊंची आवाज से और बोलो, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। इससे पता चला मुसलमान की कब्र में अजाब आ सकता है। आज जो हमारे जहनों में ये बात डाल दी गई है, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए और मौलवी साहब ने आके अजान पढ़ दी। हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, रोजा रखें या ना रखें, चोरियां करें, डकैतियां करें, कता रहमी करें, माँ बाप का अदब एहतराम ना करें, ना हम ज़कात दें, ना हज करें, क़यामत के रोज रब ताला ने जन्नत हमारे लिए प्लेट में डालकर पेश करनी है। लो भी जाओ जन्नत में चले जाओ। खुदारा ये सोच अपने जहन से निकालो। ये हदीस मुबारक गलत हो, मैं मुजरिम हूं, और अगर हदीस सही है तो खुदारा फिर अपनी सोचों को तब्दील करो। ये जो हम समझ बैठे हैं हमें नमाजों की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है, और फिर ऊपर से कुछ ऐसे अशार पढ़े जाते हैं, लोका मैनू एवें ही आन डराया, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे नज़दीक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बड़े आशिक़ रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। मुझे तमाम उलमाए किराम से मैं अर्ज करूंगा, मुझे कोई ज़ईफ़ हदीस ही दिखा दें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने फरमाया हो कि मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।